नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान की बुक एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले आपको हमारा YouTube चैनल जीके जैन स्कूल्स का YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। वायुमंडल रोमन लेटर 1 सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल को डैश भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके ऑप्शंस है A 4, B 5, C 6, D 7। तो इसका सही आंसर है 5। वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड डैश है। ऑप्शंस है ऑप्शन A 0.03%, ऑप्शन B 3%, ऑप्शन C 1%, ऑप्शन D 0.0003%। तो इसका सही आंसर है 0.03%। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मौसम दिवस डैश है। ऑप्शंस है A मार्च 20, B मार्च 21, C मार्च 22, D मार्च 23। तो इसका सही आंसर है मार्च 23। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश के शहर के मध्य से भारतीय मानक मध्य मार्ग है। इसके ऑप्शंस हैं A इलाहाबाद, B अहमदाबाद, C हैदराबाद, D सिकंदराबाद। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है वो डैश है। तो इसके ऑप्शंस है शीतोष्ण, B टॉरिड, C उपोष्ण कटिबंधीय, D ठंड। तो इसका सही आंसर है टॉरिड क्षेत्र। क्षेत्र जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है वो टॉरिड क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश का उपयोग हवा में दबाव के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है A बैरोमीटर, B थर्मोमीटर, C वायुफलक, D एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग हवा में दबाव को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉनसून शब्द डैश भाषा से लिया गया है। इसके ऑप्शंस है A ग्रीक, B अरेबियन, C अंग्रेजी, D लैटिन। तो इसका सही आंसर है अरेबियन। मॉनसून शब्द अरेबियन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिकल क्लाउड को डैश कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं A सीरस क्लाउड, B फैला हुआ बादल, C निम्बस क्लाउड, D क्लूलेस क्लाउड। तो इसका सही आंसर है निम्बस क्लाउड। वर्टिकल क्लाउड को निम्बस क्लाउड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लूलेस बादल वर्षा देते हैं। तो इसके ऑप्शंस है A सीरस, B फैला हुआ बादल, C क्लूलेस बादल, D निम्बस बादल। तो इसका आंसर है क्लूलेस बादल। क्लूलेस बादल वर्षा देते हैं। रोमन नंबर 2, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, मौसम के बारे में अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर है मौसम विज्ञान। मौसम के बारे में अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्मी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र डैश है। तो इसका आंसर है कैलोरी मीटर। गर्मी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कैलोरी मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह को समानांतर खींची गई तय काल्पनिक रेखा डैश है। तो इसका आंसर है आशंसा। पृथ्वी की सतह को समांतर खींची गई तय काल्पनिक रेखा आशंसा है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश बादल वर्षा देते हैं। तो इसका आंसर है निम्बस बादल वर्षा देते हैं। रोमन नंबर 3, सही मिलान करो, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन सीरस बादल। तो इसका आंसर है बारिश नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 2,
स्टेटस बादल, इसका आंसर है ग्रे चादर। क्वेश्चन नंबर 3, क्लूलेस बादल, इसका आंसर है रुई जैसे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्बस बादल, तो इसका आंसर है तूफान के बादल। सीरस बादल बारिश नहीं देता। स्टेटस बादल ग्रे चादर। क्लूलेस बादल रुई जैसे दिखते हैं। निम्बस बादल तूफान के बादल। रोमन नंबर 4, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, मौसम क्या है? इसका आंसर है मौसम का अर्थ है किसी स्थान विशेष या किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति बताते हैं, इसी को हम मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की परतों के बारे में लिखें। तो इसका आंसर है श्रोममंडल यानी ट्रोपोस्फियर। दूसरा स्ट्रैटोस्फियर। तीसरा मीजोस्फियर। चौथा थर्मोस्फियर और पांचवा बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्बस बादल के बारे में बताइए। तो इसका आंसर है वर्षा या बर्फबारी से जुड़ी ग्रे बादल की परत। बादल की परत आमतौर पर सूर्य की अवरोध करने के लिए पर्याप्त मोटी होती है, इसी को हम निम्बस बादल कहते हैं। निम्बस बादल घनी बारिश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक बारिश के बारे में बताइए, यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बताइए। इसका आंसर है पर्वतीय या पर्वतकृत वर्षा संघनन की गुप्त ऊष्मा के वायु में मिल जाने से वायु पुनः ऊपर उठती है और अर्धरुद्राश्म ताप ह्रास दर से ठंडी होकर उसके पुनः संघनन से बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा होती है। अतः हवाओं के सम्मुख स्थिति पर्वतीय ढाल पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। आई रिपीट, पर्वतीय या पर्वतकृत वर्षा संघनन की गुप्त ऊष्मा के वायु में मिल जाने से वायु पुनः ऊपर उठती है और अर्धरुद्राश्म ताप ह्रास दर से ठंडी होकर उसके पुनः संघनन से बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा होती है। अतः हवाओं के सम्मुख स्थिति पर्वतीय ढाल से सर्वाधिक वर्षा होती है। विस्तार रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, जेट स्ट्रीम के बारे में लिखें। तो इसका आंसर है जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर सामान्य मंडल में तेज गति से प्रभावित बहने वाली हवाएं हैं। इनका प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। आई रिपीट, जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर सामान्य मंडल में तेज गति से प्रभावित बहने वाली हवाएं हैं। इनकी प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हवाओं के प्रकार की व्याख्या करें। इसका आंसर है हवा गैसों का मिश्रण है जिसका कोई रंग नहीं होता है और यह सभी दिशाओं में अपना प्रभाव डालती है। हवा कई प्रकार की होती है, जैसे भूमंडलीय पवन, समुद्री पवन, भूमि की हवा, स्थानीय हवा कई प्रकार की होती है। अब इसमें से भूमंडलीय पवन, जिसे हम प्लैनेटरी विंड कहते हैं, भूमंडलीय पवन पूरे साल एक ही दिशा में बहती है। मॉनसून पवन, मॉनसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका मतलब मौसम होता है। दक्षिण पश्चिमी मौसम पवन और उत्तर पूर्वी मॉनसून पवन होती है।
समुद्री पवन सागर निकटवर्तीय तट पर भाग में क्षति से स्थल से सागर की ओर चलने वाली दैनिक पवन जो स्थल और सागर के आसमान शीतलन का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, उसे हम समुद्री पवन कहते हैं। भूमि हवा जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं, यह सुबह जमीन से समुद्र की ओर बहती है। स्थानीय हवा जिसे हम लोकल विंड कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है। गर्म स्थानीय हवा जो उत्तर पश्चिमी भारत में बहती है और ठंडी स्थानीय हवा जो उत्तर पूर्व भारत में बहती है। तो बच्चों, आज हमने हवाओं के कई प्रकार देखे, जिसमें से भूमंडलीय पवन, मानसून पवन, समुद्री पवन और स्थानीय हवा के बारे में जाना। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।